हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं विशाखा तिवारी आपके लिए लेकर के आई हूँ केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बेटा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ये हरियाणा टेट टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, और यूपी टीजीटी पीजीटी में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, एक स्टेट के लिए हो या सेंट्रल के लिए हो, सबके लिए क्या होता है, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हमने 99 तक कर लिया था, उसके आगे का क्वेश्चन करा रही हूँ बेटा। ये क्वेश्चन मैं कम ही कम करा रही हूँ, क्योंकि मैं सीडीपी भी इसके साथ साथ कराते चल रही हूँ कि आपका क्या हो कि जब चेंज करके आप पढ़ते हो तो उसमें क्या होता है कि आपको टाइम भी मिलता है और आप अच्छे से तैयारी भी कर लेते हो। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग क्वेश्चन को करते हैं बेटा। और इससे पहले आपको बोल दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे बेटा। और आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे कि बहुत से ज्यादा बच्चों को इससे फायदा हो सके, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री चैनल है बेटा। इस पर सभी चीज की आपको अच्छे से हरियाणा टेट और यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी होती है बेटा। इस बार हरियाणा टेट आपको क्लियर करना है, तो टारगेट होना चाहिए कि अच्छे से ईमानदारी से पढ़ाई करें। चलिए ठीक है, चलिए हम लोग आगे करते हैं। हमारा क्वेश्चन है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यूरोपियम इन ग्राउंड स्टेट इज यूरोपियम EU इन ग्राउंड स्टेट। तो बेटा ये आप डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के जितने भी एलिमेंट हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बिल्कुल रटा रटाया होना चाहिए, क्योंकि हरियाणा टेट और यूपी में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। डी सीरीज से भी आते हैं बेटा, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट से भी, एफ ब्लॉक एलिमेंट से भी। इस ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछता है बेटा। और फिर आपको बेटा अच्छे से कर लेना है। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उस पर मैंने वीडियो बनाया है बेटा, बहुत अच्छे से बनाया है, बहुत अच्छे से बताया भी है, तो इसको प्लीज जाके कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो ठीक है, मैं इसमें आपको 2-3 का बता देती हूँ। जैसे यहाँ पूछा है यूरोपियम का, ठीक है, तो यूरोपियम का हम लिखते हैं यूरोपियम EU। ठीक है, हमारा सिंबल क्या होता है EU। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 63। अब क्या है कि इसका हमें ग्राउंड स्टेट में लिखना है, ना कि एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या होता है कि आपको देखना है कि ये हमारा जेनन हो गया 54। ठीक है, जेनन हम ले लिए, हमारे पास 4F में चला जाता है, 5D आता है और 6S होता है। ठीक है, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 2, ये हो गया 0, ये हो गया 7 क्यों हमने लिया, क्योंकि हाफ फील्ड हुआ तो हाफ फील्ड क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, इसलिए हमने D1 में 1 न लिख करके कहाँ कर दिया, 7 में हाफ फील्ड कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया 6-2 है ये। ठीक है, 6S2 है और 4F 7 है, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही है इसमें। और आपको इसके साथ साथ 2 का और बता देती हूँ बेटा, ये आपको देखना है, एक्सेप्शन है, ये हाफ फील्ड हो गया है इसलिए 7 हो गया है। आपको क्या बोलते हैं कि ऐसे भी दे सकते हैं, 6 भी लिख करके दे सकते हैं, या हो सकता है कि 1-1। तो आपको एटॉमिक नंबर भी इसका याद होना चाहिए। वैसे ही गैडोलिनियम का ले लीजिए, गैडोलिनियम। ठीक है, गैडोलिनियम का आप जब देखोगे GD, इसका एटॉमिक नंबर 64। आपको एटॉमिक नंबर भी याद होना चाहिए बेटा। जेनन हमने ले लिया 54, उसके बाद 4F 5D 6S 2 इसमें हो गया, 7 हो गया, तो 1 इसमें चला जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद वालों में जब आप देखोगे तो फिर D क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बाकी सब किस में जाएंगे, F में जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद एक और एक्सेप्शन है एटरबियम। ये बेटा इंपॉर्टेंट जो है मैं उसका ही करा रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सारा बताया था, तो आप उसको जा करके देख लेना एक बार मेरे वीडियो पे। ठीक है, एटरबियम 70 होता है। अब इसमें आप देखो जेनन, अब ये क्या हो जाता है, F यहाँ पे फुलफिल्ड हो जाता है, 14 इसमें आ जाता है, 5D 0 6S2 हो जाते हैं। ये क्या हो गया, फुलफिल हो गया, तो ये क्या होता है, स्टेबिलिटी अपना गेन कर लिया। ठीक है, ये 3 है, इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए मैं इसको करा दी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द pKa for CS3COOH is 4.75. Hence, mixture of sodium acetate and acetic acid can be used for preparing buffer solution whose pH is in the range. उसका pH किस रेंज में आएगा। तो बेटा ये सिंपल क्वेश्चन है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको आना चाहिए, आपको एक चीज पता होना चाहिए कि pH
इक्वल टू पी के ए होता है इक्वल टू ये किसके होता है +-1 के। तो हमें यहाँ पे पी के ए कितना दिया है, पी के ए दिया है, पी के इज इक्वल टू दे दिया है 4.75। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है आपको, इसके +-1 करना है। जब इसका +-1 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, जब प्लस करोगे माइनस पहले करो तो माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 3.75। आपने इसमें माइनस कर दिया, यहाँ करके देख लो। ठीक है, 4.75 -1 आपने किया, 75 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, और जब ऐड करोगे तो ये कहाँ क्या चला जाएगा, 1 ऐड होगा तो इसमें 5 हो जाएगा, 5.75। यानी कि ये वैरी कहाँ से कहाँ तक करेगा, 3.75 टू 5.75। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन 3 सही है। बेटा क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं आता है, ट्रिकी आता है। अगर आपको क्वेश्चन का बेस पता है तो आप इसे कर लोगे इजिली। ठीक है, चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट हैव सेम साइज। देखो डी ब्लॉक एलिमेंट से पूछ दिया ना, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ बेटा डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो सिर्फ पिछले साल में इसमें 2 क्वेश्चन पूछ दिया डी और एफ ब्लॉक से, अभी आगे और देखेंगे तो और आएगा क्वेश्चन। तो ये आपको करना ही करना है बेटा। तो आपको सीरीज याद होनी चाहिए। इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स का 3D हम लिखते हैं, इसमें हमें जरूरत फिर सिर्फ 4D और 5D की है, लेकिन हम 3D भी आपके लिए बोलेंगे तो लिख देंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे जरूरत सिर्फ 4D और 5D की है। ठीक है, 4D होता है एटरबियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम MO, TC, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। ठीक है, आप सब इन सबों का एटॉमिक नंबर आपको पता होगा। 5D का लिख लेते हैं, नहीं पता होगा बेटा तो इसे कर लेना। ठीक है, मैं यहाँ से आपको बता देती हूँ, एट्रियम 39 होता है, उसके बाद बढ़ते जाओ। ठीक है, 4D सीरीज का हो जाएगा लैंथेनम, यहाँ पे एक्सेप्शन है, लैंथेनम होता है 57। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या आ जाता है, हॉफनियम हो जाता है आपका 72। ठीक है, अब इसके बाद आप इसको बढ़ाते चलो। ठीक है, टेंटेलम होता है आपको 73, उसके बाद टंगस्टन आ जाता है, रेनियम आ जाता है, ऑस्मियम आ जाता है, फिर ऑस्मियम आ गया, फिर इरिडियम हो जाता है, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड और मरकरी। ठीक है, ये हो जाते हैं। आपको इसको लर्न रखना है बेटा। ठीक है, ये आपको लर्न होना चाहिए। अब क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट हैव सेम साइज। किसका इसमें से सेम साइज नहीं है। तो आपने सीरीज आप जब पढ़े होंगे 3D सीरीज, 4D और 5D, तो आप पढ़े होंगे जो हमारा 4D और 5D सीरीज होता है वो लगभग बराबर होता है। ठीक है, वो लगभग क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ देखो जिरकोनियम के नीचे जस्ट क्या है, हॉफनियम, तो लगभग ये क्या होंगे, साइज में बराबर हो गए। और टेंटेलम ये भी साइज में क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, उसके बाद आपको मॉलिब्डेनम, टंगस्टन ये भी हो गए। तो अब इसमें देखो मिसमैच कौन कौन सा है। नियोबियम के साथ क्या दिया है, नियोबियम के साथ दे दिया है ऑस्मियम, जो कि मिसमैच है। क्यों, क्योंकि इनके साइज में क्या हो जाएगा, काफी डिफरेंस हो जाएगा। जिरकोनियम हॉफनियम है तो यानी सेकंड सही है। प्लैटिनम और पैलेडियम ठीक है। टंगस्टन और आपको मोलिब्डेनम और टंगस्टन ये दोनों सेम साइज के। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही है। ओके, थैंक 103 क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ H2 माइनस आयन गिव्स वायलेट कलर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किसके साथ रिएक्शन कराएंगे H2 माइनस का तो वायलेट कलर देगा। तो आइए इसको देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन है, चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या है कि जब आप रिएक्शन कराएंगे सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, यानी हमारा ऑप्शन 4 सही है। इसको देख भी लेते हैं करके। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बेटा है कि आप रिएक्शन किए रहोगे तभी कर पाओगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसको। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इसको लिखते हैं। ठीक है, Na2FeCN5 NO ब्रैकेट बंद। ठीक है, इसका नाम है सोडियम
नाइट्रोसाइड। ठीक है, इसका अगर मान लो नॉमेनक्लेचर आईयूपीएससी ने पूछ दिया तो ये भी आपको पता होना चाहिए। डाई, ये आपको प्लस बाहर है ब्रैकेट के, तो इसलिए पहले इसको लिखेंगे। डाई, दो सोडियम है तो डाई सोडियम, डाई सोडियम। ठीक है, पेंटा साइनो, पेंटा है ना, फिर ब्रैकेट वाला लेते हैं, ये सब रूल तो आपको पता होगा। पेंटा साइनो नाइट्रोसेल फेरेट, फेरेट 2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस चला जाएगा, ये चार्ज माइनस में इधर आ जाएगा, हटाओगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 2। ठीक है, अब चलिए इसको देख लेते हैं। ये हमारा हो गया कॉमन नेम भी हो गया, आईयूपीएससी नेम भी हो गया। अब आप बोल रहा है कि इसको रिएक्शन कराना है किसे, H2 माइनस से, तो इसे आयन में कन्वर्ट कर लो। इसका जब ये प्लस निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, FeCN(5NO2 माइनस। ठीक है, अब इसका रिएक्शन हम कराते हैं FeCN(5NO2 माइनस प्लस H2 माइनस, तो ये फिर रिएक्शन में देगा FeCN5NOS। ठीक है, 4 माइनस, ये हमारा हो जाएगा वॉयलेट इन कलर, वॉयलेट कलर का। ठीक है, हमें रिएक्शन बेटा पता होना चाहिए। इसके बाद आप ऑप्शन में देखो, एक और है लेड एसीटेट है, ऑप्शन 3। इसको जब कराएंगे तो क्या होगा, तो इसको भी आइए देख लेते हैं, क्योंकि इसके साथ साथ ऑप्शन के बारे में भी तो हमें पता होना चाहिए, तो इसका भी देख लेते हैं। वैसे हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन 4 सही है। तो आइए इसके साथ भी देखते हैं कि लेड एसीटेट के साथ क्या होता है, रिएक्शन कराता है तो PbCH3COO, लेड एसीटेट, ये बेटा व्हाइट इन कलर होता है, व्हाइट क्रिस्टल होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन। ठीक है, व्हाइट क्रिस्टलाइन होता है। इसको जब आप रिएक्शन कराते हो H2S से, तो ये आपको रिएक्शन में देता है 2CH3, एसिटिक एसिड निकल जाए, एसिटिक एसिड बनेगा, और प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बेटा आपको PbS यानी कि लेड सल्फाइड आपको मिल जाता है। ये क्या होता है, ब्लैक PPT बनता है। तो हो सकता है कि पिछली बार ये पूछा था तो इस बार ये पूछते। ठीक है, और ये क्या होता है, ये जो लेड आपको लेड सल्फाइड आपको जो मिला है, ये क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, किस में, वाटर में, इनसॉल्युबल इन वाटर। कैरेक्टरिस्टिक भी पता होना चाहिए आपको, और डिजॉल्व किस में होता है, डिजॉल्व इन नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड।